सतनाम सत साहिब। करवा चौथ के शुभ अवसर पर सभी माताओं व बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताएं व बहनें इस दिन व्रत रख करके ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और आज का दिन वास्तव में संकल्प का दिन। अगर हकीकत में देखा जाए तो आज का दिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और संकल्प का दिन है और इस दिन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर पति पत्नी एक दूसरे की लंबी आयु कर सकती है। निश्चित यह वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विधि है, कोई वैसे नहीं है मजाक की। इस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पुरुषों में वीर्य होता है और महिलाओं में रज होता है। जब हम ब्रह्मचर्य के द्वारा उपरोक्त द्रव्यों का उत्पादन व संचयन करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में कोई रोग नहीं होता है। जो आजकल की महामारी चल रही है या आने वाली है उससे बचने के लिए क्या भी विकल्प हो सकता है। यही लंबी उम्र का एक महामंत्र है और बच्चों में संस्कारों का उदय अपने आप हो जाता है। सभी लोग इस दिन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले, लेकिन आधुनिकता वैज्ञानिकता के कारण आजकल इसका उल्टा हो रहा है। आजकल युवा वर्ग जल्दी वृद्धावस्था को पा लेता है। ब्रह्मचर्य का मतलब गृहस्थी में यह नहीं है कि आप पूर्ण रूप से विरक्त या सन्यासी हो जाएं। गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का मतलब संयम से है। किसी भी काम की अति बुरी बात है वह खतरनाक है। आप संयम रख करके गृहस्थी का जो उद्देश्य है वह भी प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिकता का जो लक्ष्य है वह भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, हमारे जितने भी अवतार व पैगंबर हुए हैं वह सभी गृहस्थ ही थे। बस उनमें और हमारे में एक ही अंतर होता है कि उन्होंने संयम को अपनाया था गृहस्थ में रहते हुए और हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि हम गृहस्थ हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हो गए, अब हमारे बस की बात नहीं है आध्यात्मिकता में चढ़ना। अब आध्यात्मिकता मार्ग में चलना हमारे बस की बात नहीं है। यह हीन भावना हमारे मन में घर कर गई है। आप पति पत्नी गृहस्थ जीवन में संयम रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। आप दोनों के विचार आध्यात्मिकता के लिए सकारात्मक होने चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। तब आप एक सन्यासी से भी जल्दी आध्यात्मिकता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह वास्तविकता है। हिंदू धर्म में मोक्ष होता है, इस जीवन का लक्ष्य है। बौद्ध धर्म में निर्वाण, ईसाई धर्म में अनंत जीवन और इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत को सुधारना आपस के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर के लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, संतानोत्पत्ति करके उस मालिक के संसार रूपी खेल में सहयोग करना। नंबर 2, संबंधों के प्रति जो कर्तव्य है उनका निष्काम भाव से करना, तभी तो कर्म कटते हैं। नंबर 3, सूरत प्लस शब्द का योग करना, आत्मा प्लस परमात्मा का मिलन करना। नंबर 4, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना। आपकी वजह से एक भी व्यक्ति उस मालिक के साथ जुड़ जाता है तो इससे बड़ा पुण्य, दान, सेवा इस पृथ्वी पर नहीं है। यह सत्य है। करके वह चलकर तो देखिए, आगे आने वाला समय में परिणाम अच्छे होंगे। इस संयम को जो भी गृहस्थ अपनाता है उस वहाँ पर परिणाम अच्छे दिखाई देते हैं। सतनाम सत साहिब।